हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करते हैं जो कि प्लस क्यू है और वो जो है ओ पर प्रेजेंट है। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखना है पॉइंट पी पर। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसे हमें निकालना है। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है जो कि ओ पर प्रेजेंट है और हमारा जो पॉइंट पी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है अगर हम पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो उसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो हमारे टेस्ट चार्ज को जो कि पॉइंट पी पर है उसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो अपना फोर्स कैसे एक्सर्ट करता है, रेडियली आउटवर्ड्स की तरफ एक्सर्ट करता है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे रेडियली आउटवर्ड्स को। अगर प्लस क्यू की जगह पर माइनस क्यू चार्ज होता तो ये सारे एरोस अंदर की तरफ होते, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो पॉइंट पी को रिपेल करेगा, पॉइंट पी पर जो हमारा चार्ज है उसको रिपेल करेगा। नाउ हमें जो है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी होगा। वी इन्फिनिटी 0 होता है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल। तो वी पी जो है वो किसके बराबर होगा, हमने पहले वाले वीडियो में किया था। वीपी जो है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के बराबर होगा। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हमें लाइन इंटीग्रल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके नेगेटिव के बराबर होगी। यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखा है, ठीक है। और अगर ये जो टेस्ट चार्ज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, सपोज करते हैं पी से क्यू डायरेक्शन में मूव करता, तो उस वक्त जो डिस्टेंस है वो कितना होता, क्यू पी जो है वो डी आर वेक्टर के बराबर होता। ये जो डी एल वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस डायरेक्शन में मूवमेंट है हमारे टेस्ट चार्ज का। नाउ हम उसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने नेगेटिव का यूज किया है। नेगेटिव डायरेक्शन हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी से पी तक लाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाना है, ठीक है। डी एल वेक्टर की जगह पे माइनस डी आर वेक्टर हम लिखेंगे। फिर ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, कोस थीटा जो है वो एंगल है ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री है, तो कोस ऑफ 180 डिग्री हम लिखेंगे। कोस ऑफ 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है, तो माइनस ई डी आर इंटू -1 जो है ई डी आर के बराबर होता है। यहाँ पर हमने डी एल के जगह पर डी आर यूज किया है। डिस्प्लेसमेंट सेम है, डायरेक्शन उल्टा है। उल्टा डायरेक्शन को क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी से पी की तरफ लाना है, पी से इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के जगह पर ई डी आर, ठीक है। और यहाँ पर आर डिस्टेंस आएगा क्योंकि हमारा फंक्शन चेंज होके डी आर बन गया है, तो पॉइंट पी के जगह पर डिस्टेंस आएगा, ओपी वाला जो डिस्टेंस है आर वो आएगा, ठीक है। फंक्शन चेंज हुआ है तो हमने आर लिखा है पॉइंट पी के जगह पर। आर के विद रिस्पेक्ट टू हमें इंटीग्रेट करना है, इसलिए पॉइंट पी पर डिस्टेंस हमारा आर है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। पहले वाले वीडियो में किया था, तो उसी को हम पुट करेंगे यहाँ पर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। ई वेक्टर को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को, वेक्टर को हमने नहीं लिखा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। और यहाँ पर हम Q अपॉन 4
पाई एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसको हमें इंटीग्रेट नहीं करना है। हमारा फंक्शन है 1/r² dr, उसी को हमें करना है इंटीग्रेट। तो -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे इन्फिनिटी टू r को ऊपर लेकर जाएंगे तो r नेगेटिव स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और r नेगेटिव स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? r पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, -2 + 1 -1 होता है डिवाइडेड बाय -1। तो r पावर -1 को अगर हम नीचे लेकर जाएंगे तो साइन में चेंज आएगा, पावर के 1/r आएगा। -1 को माइनस करके हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया इंटीग्रेशन का। नाउ हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिखना है इन्फिनिटी और r को। सबसे पहले हम जो ऊपर वैल्यू है उसको पुट करेंगे r के जगह पर, माइनस को कॉमन बाहर निकालेंगे तो आएगा 1/r। फिर r के जगह पर हमें इन्फिनिटी को पुट करना है, बीच में आएगा माइनस, ये फॉर्मूला है हमें पता है। तो क्या होगा? -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r, माइनस इंटू माइनस होता है +1/infinity। ठीक है, तो हम लिखेंगे -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r, 1/infinity 0 होता है तो +0 हम लिखेंगे। -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/r आएगा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r जो है वो हमारा आंसर है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर। नाउ हमारा जो चार्ज है वो एक मीडियम में होगा जिसका रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट होगी। हम कंसिडर करते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है उसे हमें लिखना है। यही आएगा, क्या आएगा? q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r भी आएगा उस मीडियम का, ठीक है, इंटू r। तो ये है हमारा पोटेंशियल एक मीडियम में जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन r। अब चार्ज जो है अगर नेगेटिव q होता तो यहाँ पर -q आता। ठीक है, यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें कंसिडर करना है एक पॉइंट चार्ज प्लस q को जो कि O पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर बुक में दिखाया है। और हमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट चार्ज के वजह से पॉइंट P पर, ठीक है, जो कि डिस्टेंस r पर प्रेजेंट है O से। इलेक्ट्रिक फील्ड E में पॉइंट चार्ज प्लस q की वजह से, प्लस q चार्ज जो है वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ अपना फील्ड निकालता है। अगर -q होता तो रेडियली इनवर्ड होता, एरोस अंदर की तरफ होता अगर चार्ज -q होता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के मुताबिक जो पोटेंशियल होता है एक पॉइंट P पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E में है वो कितना है? V जो है वो VP के बराबर है और वो बराबर है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। हमारा जो यूनिट टेस्ट चार्ज है उसको हम लाए हैं P से Q पॉइंट तक और उसका डिस्प्लेसमेंट है dr वेक्टर, और dl वेक्टर और dr वेक्टर दोनों बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन जो है उसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम dl वेक्टर की जगह पर dr वेक्टर पुट करेंगे। E और dr वेक्टर के बीच में 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में P और Q जो है, PQ डिस्टेंस जो है वो dr वेक्टर के बराबर है, डायरेक्शन इसमें है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस वाले डायरेक्शन में होगा। ये जो चार्ज प्लस Q है वो हमारे टेस्ट चार्ज को पीछे धकेलेगा, किस डायरेक्शन में? इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में। लेकिन हमें चार्ज को इन्फिनिटी से प्लस Q तक लाना है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो उसी ऑपोजिट को दिखाने के लिए हमने dr वेक्टर का यूज किया है dl वेक्टर की जगह पर। E वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में एंगल कोस 180 डिग्री है जो कि -1 होता है, तो EDR मिलेगा। तो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर P के जगह पर हमें R लिखना है क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो dr बन गया है। तो पॉइंट P जो है वो 4 से R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो R हम लिखेंगे P के लोकेशन के जगह पर। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। E वेक्टर डॉट dl वेक्टर के जगह पर EDR हमने लिखा है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट P पर, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, उसी को हमें यहाँ पर पुट करना है। पुट करने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से लेके r तक। -q डिवाइडेड बाय 4πε0 को बाहर निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। r पावर -2 dr का हमें इंटीग्रेशन करना होगा और उसका इंटीग्रेशन -1/r आएगा। फिर इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी हमें पुट करनी होगी जो कि r और इन्फिनिटी है। सबसे पहले हम ऊपर वाला वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस नीचे वाला वैल्यू पुट करेंगे। 1/∞ 0 होता है तो -1/r बचता है। माइनस और माइनस जो है वो प्लस होता है तो v हमें इतना मिलता है ना। अगर हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो एक ऐसे मीडियम में प्रेजेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है या जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, तो उस केस में हमें एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r का भी यूज करना होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज q की वजह से डिस्टेंस r पर, वो जो है पॉइंट चार्ज q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस r से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल कम होगा और इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल बिल्कुल 0 बन जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो रेशियो है पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज का। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नाउ अगर हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव q है तो हमें q के जगह पर -q का यूज करना होगा। बाकी फॉर्मूला सेम है।